हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 2। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉम्परेटिव स्टेटमेंट की बैलेंस शीट। आज हम पढ़ेंगे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इनकम अकाउंट। ओके, तो पहले तो मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में किसका, प्रॉफिट एंड लॉस, और हम इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। फॉर्मेट देखिए क्या होता है, इसमें भी हम क्या करते हैं, सेम फॉर्म के डाटा को हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि कॉम्परेटिव हमने लास्ट क्लास में बताया था, कॉम्परेटिव मतलब सेम फर्म होती है, मतलब सेम बिजनेस होता है, उसका जो डाटा होता है उसे कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से। ठीक है ना। तो आज हम किसको कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस को, स्टेटमेंट को। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या होता है, इसके सबसे पहले आता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप क्या प्लस करते हो, अदर इनकम। अगर कोई और इनकम दिए तो आप प्लस कर दोगे। उसके बाद आपका आ जाएगा टोटल, क्या आ जाएगा, टोटल रिवेन्यू। ओके, टोटल रिवेन्यू आ गया। फिर चौथा पॉइंट होता है एक्सपेंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, ये रिवेन्यू है और ये टोटल रिवेन्यू है। कई बार बच्चे है ना गलती करते थे। अब एक्सपेंस में काफी सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, एक परचेज इन स्टॉक, परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड करके। ठीक है, ये स्टॉक 3 स्टॉक हो गया। फिर इसे ABC करके लिख लो। फिर आता है चेंज इन इन्वेंट्री या फिर चेंज इन स्टॉक। ये जो चेंज इन स्टॉक ना, ये 3 तरीके का होता है। एक होता है फिनिश गुड्स का स्टॉक हो सकता है, एक आपके पास रॉ मटेरियल का हो सकता है, एक वर्क इन प्रोग्रेस का हो सकता है। ठीक है, तीनों होगा तो तीनों लिखेंगे, कोई भी एक होगा तो एक। और क्या होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंस की चीजें। ठीक है, और फाइनेंस कोर्स हो सकती है, कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ। ठीक है, और डेप्रिसिएशन भी आता है। अच्छा, डेप्रिसिएशन फिक्स असेट पे लगता है। एंड अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन मतलब जो हमारे इंटेंजिबल असेट की क्या होती है, वैल्यू कम हो जाती है। ओके, फिर कोई छोटे मोटे खर्चे बच गए तो वो हम डाल देते हैं अदर एक्सपेंस के अंदर। फिर हमारा आ जाता है ये टोटल एक्सपेंस। ओके, फिर हमें कमाई निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, रिवेन्यू में से, मतलब यह लिख हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो हमारा रिवेन्यू है, मतलब ये जो थर्ड पार्ट है, इसमें से हम क्या लेस करेंगे, ये टोटल, टोटल मतलब फोर्थ पार्ट ये एक्सपेंस का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, कर लिया हमने। फिर हमें करना है, लेस करना है टैक्स को। क्वेश्चन में टैक्स गिवन होगा। ओके, किससे टैक्स को लेस करोगे, वी में से, इसमें से टैक्स को लेस करोगे, जो आंसर आएगा। ठीक है, जो प्रॉफिट बचेगा। क्या कोई दिक्कत है, नहीं है। फिर जो हमारा लास्ट में आंसर आएगा वो आएगा प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स कैसे निकालोगे? लेस करने के बाद जो आपका वी आया था उसमें से घटा दोगे वी आई, ओके। इसमें से इसे घटा दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये इसका फॉर्मेट होता है, वही पर्टिकुलर्स वगैरह आप बना लेना। और ऐसे करके आपको दो कॉलम क्वेश्चन में दिए होंगे, दो हमें एक्स्ट्रा बनाने हैं, ठीक है। तो मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ 2 कॉलम एक्स्ट्रा। ये कॉलम बन गया, ये फॉर्मेट बन गया, ओके। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ तक गिवन होगा, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर, यहाँ पर आएगा एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, यहाँ पर आएगा परसेंटेज चेंज, जैसे मैंने लास्ट क्लास में कंपैरेटिव बैलेंस शीट का बताया था। अगर चीजें अरेंज करी हुई मिलेगी तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो आपको इस तरीके से अरेंज करना पड़ सकता है। जहां तक उम्मीद है अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा तो उसमें चीजें अरेंज नहीं होगी, तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसे याद कर लेना और चीजों को अरेंज करके लिख लेना। और फॉर्मेट भी लिख देता हूं मैं इसके अंदर, उस एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला फॉर्मेट तो हो ही गया है। अब आता है यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला सेम रहने वाला है, क्योंकि चाहे बैलेंस शीट हो चाहे पी एंड एल है तो दोनों कॉम्परेटिव का, कॉम्परेटिव में दोनों में ही एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकाला जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या रहने वाला है? सेम, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। यहाँ पे जो भी आपका एब्सोल्यूट चेंज आया है उसे आप डिवाइड कर दोगे किससे? प्रीवियस ईयर से। बस ये याद रखना है और पूरा आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन से हम समझते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट, मतलब सारी चीजें अरेंज है, बस थोड़ा सा हमें अरेंज करना है कि टोटल इनकम ऐसे कुछ करके, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है आपको? शुरू करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। तो इसके ऊपर हेडिंग डाल दूंगा मैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जैसे कि एक दिया है 9, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्किल इंडिया लिमिटेड फॉर द ईयर 31 मार्च 2022 एंड 23 का, तो हमें क्या प्रिपेयर करना है? कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। हेडिंग डालेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये क्वेश्चन में करंट ईयर गिवन होगा और प्रीवियस ईयर भी गिवन होगा, ठीक है, और पर्टिकुलर्स भी गिवन होगा। पट्टी एक हमने नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनाया, नोट नंबर, ये छोटा सा कॉलम बना लिया नोट नंबर का, ठीक है। जितना मैंने अभी लिखा है ना इतना क्वेश्चन में गिवन होगा। अब ये 2 कॉलम है, एब्सोल्यूट और परसेंटेज चेंज लिखना है, जो कि हम पहले फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं साइड का, देन हम लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, तो लिखूंगा फर्स्ट कॉलम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। फिर अदर इनकम है नहीं तो सीधा यही हमारा टोटल रिवेन्यू मान लेंगे हम इसको, ठीक है। फिर हम इसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस, तो सेकंड पॉइंट बनाएंगे एक्सपेंस, पहले एक्सपेंस को प्रेजेंट करेंगे देन लेस। तो एक्सपेंस में सिर्फ 2 चीजें हैं, एम्प्लॉय
बेनिफिट एक्सपेंसेस ए एंड बी अदर एक्सपेंस, ये आ जाएगा आपका टोटल एक्सपेंस। फिर हमें क्या करना है, प्रॉफिट में से खर्चे माइनस करने हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, जब आप फर्स्ट में से सेकंड माइनस करोगे तो, ठीक है। फिर आपको फोर्थ पॉइंट में करना है, लेस करना है टैक्स। कितना परसेंट दिया है क्वेश्चन में, देखो 30%। इसका मतलब ये, अब ये मत बोलना सर ये तो 1 साल का है 2 साल का, अगर 2 साल का होता तो 2 अलग अलग अमाउंट दिए होते, अगर एक अमाउंट दिया है तो मतलब दोनों साल का 30% है। फिर पॉइंट नंबर 5 में आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कैसे निकालोगे, जो आपका थर्ड पॉइंट आया है उसमें से फोर्थ पॉइंट को घटा दोगे, बस हो गया। अब इन चीज़ों को हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में। तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करंट ईयर का है 45 लाख, प्रीवियस ईयर का है 20 लाख। एक्सपेंस में दो चीज़ें हैं, 10 लाख और 5 लाख, 10 लाख और ये 8 लाख और 2 लाख है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, 15 लाख, फिर 5 लाख है ना, हाँ 15 लाख हो गया फिर वो, और ये हो गया 10 लाख, ठीक है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब 45 में से अगर आप 15 लाख घटा दोगे तो करंट ईयर का आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30 लाख, और ये 20 लाख है, ठीक है। 20 लाख में से 10 लाख घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 लाख। ओके, अब टैक्स 30%, 30 लाख का 30% कितना होता है, 9 लाख रुपए। कितना होता है, 9 लाख आपको लेस करना है। 10 लाख का 30% 3 लाख, फिर जो आएगा उसे लेस कर लोगे, 30 में से 9 लाख गया तो बचा 21 लाख, ये बचा आपका 7 लाख। ओके, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये था क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन गिवन। अब जो असली काम है वो हम शुरू करते हैं। यहाँ बनाएंगे एब्सोल्यूट चेन, थोड़ी जगह कम है, ठीक है। परसेंटेज चेंज, तो मैंने इनका फॉर्मूला आपको लिखवा दिया, तो उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। तो 45 लाख में से 20 लाख जाएगा तो ये आएगा 25 लाख। अब 25 लाख को मैं इंटू करूंगा 100 से, डिवाइड दूंगा प्रीवियस ईयर जो कि है 20 लाख, तो मेरा आएगा 125। ओके, फिर ऐसे 10 में से 8 जाएगा 2 लाख। अब 2 लाख को इंटू करूंगा 100 से, डिवाइड दूंगा 8 लाख से, तो आएगा 25। अब नीचे है 5 लाख, 5 लाख में से 2 लाख जाएगा तो ये आएगा 3 लाख, ठीक है। अब 3 लाख इंटू करूंगा 100 से, डिवाइड दूंगा 2 लाख से, तो आएगा 150। अब नीचे है 15 में से 10 जाएगा तो 5 लाख। अब 5 लाख का इंटू करूंगा 100, डिवाइड करूंगा प्रीवियस ईयर जो कि है 10 लाख, तो ये आ जाएगा 50%। ओके, क्या कोई दिक्कत है आपको, नहीं है ना, ठीक है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा, 25 में से 5 लाख जाएगा तो कितना बचेगा, 20 लाख। अब 20 लाख का पहले टैक्स लगा लेते हैं 30%, तो 20 लाख का 30% बनता है 6 लाख, तो ये बचेगा 14 लाख। अब 20 लाख इंटू 100, ठीक है ना, डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर 10 लाख, तो ये आ जाएगा मेरा 200। अभी नीचे 6 लाख है तो 6 लाख को इंटू करूंगा 100 से,
डिवाइड दूंगा 3 लाख से, तो आ जाएगा 200। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 14 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 7 लाख, तो ये आएगा 200। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे कर देना है और साथ में एग्जाम में नीचे फॉर्मूला लिख देना, एब्सोल्यूट चेंज इक्वल टू करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर और परसेंटेज चेंज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज इंटू 100 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे आपको एग्जाम में करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो तो मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे कि ये है। ठीक है, तो पहले मैं फॉर्मेट रेडी कर लेता हूँ। तो आप इसका पहले फॉर्मेट रेडी कर लो। ठीक है क्लास, लो तो मैंने फॉर्मेट रेडी कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ऊपर आ जाएगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा नोट नंबर, यहाँ आ जाएगा करंट ईयर, यहाँ आ जाएगा आपका प्रीवियस ईयर, यहाँ आ जाएगा आपका एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, यहाँ आ जाएगा आपका परसेंटेज चेंज। तो आपको चीज़ें अरेंज नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको पहले अरेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम पहले अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या अदर इनकम है? नहीं है, तो अब सीधा आएगा एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस में ए बी सी 3 चीज़ें दी हुई हैं, फिर आ जाएगा आपका टोटल। तो क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल एक्सपेंस, फिर थर्ड पार्ट आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे आएगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड, फिर आप इसमें से लेस करोगे टैक्स। टैक्स कितना दिया अलग से, 40। ठीक है, तो फिर आपका पांचवा आंसर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, कैसे आएगा, थर्ड माइनस फोर्थ। तो लिख लेते हैं। तो ये 10 लाख दे रखा है, ये 16 लाख है, 10 लाख 16 लाख। तो एक्सपेंस में ये 5 लाख 80,000 और 60,000। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, 50,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000, टोटल हो गया 1,90,000। इधर कितना दे रखा है ये, सॉरी ये 5 लाख है, 5,80,000 प्लस 60,000, तो आ जाएगा 6,40,000।
6,40,000, उधर 10,40,000 और 80,000। टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? 10,40,000 प्लस 80,000, ये आ जाएगा 11,20,000। फिर आप लेस करोगे 11 इसमें से, रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस, 10 में से 6,40 जाएगा तो कितना बचेगा? तो ये आ जाएगा 3,60,000। ऐसे ही इधर 16 लाख में से लेस करोगे 11,20,000 तो आ जाएगा 4,80,000। और 3,60,000 का 40% कितना होता है? 14,000,000। तो 3,60 में से माइनस कर दोगे 40%, तो आपका आएगा 2,16,000। अब ऐसे 4,80,000 का 40% कितना होता है? 192। 4,80,000 में से 40% लेस कर देंगे तो बचेगा 2,88,000। क्या कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन था, इसको मैंने अरेंज कर लिया है, ठीक है। अब इसका हम एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट चेंज निकालो, 10 लाख में से 6 लाख जाए, 16 लाख जाएगा तो माइनस का बचेगा ये, ठीक है ना। 6 लाख सही है ना। 16, 17, 18 क्लास मिस्टेक हो गई। इस बार इस क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट है ना, ये वाला जो पहला है, ये और ये, इस बार ये करंट और प्रीवियस इन्होंने चेंज कर दिया। तो ये प्रीवियस है, ये करंट है, तो मुझे भी चेंज करना पड़ेगा। आप इसको लिख सकते हो इधर उधर, ठीक है। तो ये हो गया प्रीवियस, इस बार ये करंट है। तो क्वेश्चन में देख लेना कौन सा क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग करना। तो ये 6 लाख आ गया प्लस का। अब 6 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर कितना है? 10 लाख, तो आ जाएगा 60। ओके। फिर ये 5 लाख में से 5 लाख माइनस 10 लाख तो आ जाएगा 5 लाख। अब 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 10 लाख तो आ जाएगा 50, ठीक है। कितना आ जाएगा? सॉरी, मैंने फिर से मिस्टेक कर दी, वो करंट प्रीवियस के 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 5 लाख, प्रीवियस ईयर का 5 लाख है ना, हाँ, तो 100 आएगा। मैंने गलती से करंट ईयर से डिवाइड दे दिया था। अब 80 में से 40 जाएगा, 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80,000 तो यह आएगा 50, ठीक है। तो भी माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये 40 और ये 80 है, ये भी माइनस हो गया। अब नीचे का 80 में से 60 जाएगा तो 20,000। अब 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर 60,000 है, तो आ जाएगा 33.333। अब नीचे है 11,20,000 माइनस 6,40,000 तो आएगा 4,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 6,40,000 प्रीवियस ईयर से डिवाइड देना है, तो आ गया 75। अब नीचे 3,60 और 4,80, 4,80 में से 3,60 घटा दोगे तो बचेगा 1,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 3,60,000 तो आ जाएगा 33.33। अब नीचे 192 में से 144 लेस हो जाएगा तो बचेगा 48,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 144,000 तो इसका भी 33.33। अब ये नीचे का टोटल कर लेते हैं, 288,000 में से लेस हो जाएगा 2,16,000 तो आ जाएगा 72,000। 72,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 2,16,000 तो आ जाएगा भी 33.33। तो ये काम करके आपको नीचे फॉर्मूला फिर से लिख देना है जितनी बार आप करोगे कि आपने कैसे निकाला है। एब्सोल्यूट चेंज इक्वल टू करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चेंज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज इंटू 100 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर लोगे। चलो तो
अब कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप घर से करोगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, ये आपको घर से करना है। मैं अभी 14 क्वेश्चन आपको और कराऊंगा। तो ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन 14 पे आते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मेट को रेडी कर लेता हूँ, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये मेरा फॉर्मेट रेडी हो गया है। ऊपर लिख दूंगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये आएगा नोट नंबर, करंट ईयर। इस बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया क्वेश्चन में, ये करंट ईयर की फिगर है, ये प्रीवियस ईयर की है। ओके, यहाँ आएगा प्रीवियस ईयर, और यहाँ पे आएगा एब्सोल्यूट चेंज, यहाँ आएगा परसेंटेज चेंज, यहाँ आएगा पर्टिकुलर। बैलेंस शीट में एक बार को आपको सारी चीजें अरेंज करी हुई मिल सकती है, लेकिन स्टेटमेंट P&L में कम चांसेस है, तो आप फॉर्मेट याद करके ही जाना। चलो तो हम पहले आते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लिख लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर अदर इनकम दी हुई है, तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट करके लिख लूंगा मैं अदर इनकम। फिर आ जाएगा हमारा क्या, टोटल रेवेन्यू, ठीक है, थर्ड पार्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि दिख जाए टोटल है, ठीक है। फिर एक्सपेंस में एक चीज दी हुई है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एक ही चीज है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो हम इसको भी ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं टोटल, नहीं तो आप अलग से कर लो। तो टोटल एक्सपेंस लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप लिख भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेम ही आना है, क्योंकि एक ही चीज है, तो इसलिए मैं भी मिटा रहा हूँ। दो से ज्यादा चीज होती तो मैं भी यहाँ पे बॉक्स बना लेता, ठीक है। अब टैक्स रेट दिया है 40%, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर हमको लेस करना पड़ेगा टैक्स 40%, फिर हमारा आंसर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, चलो तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 15 लाख और पिछले साल का है 10 लाख, 15 लाख और 10 लाख। अदर इनकम के लिए बोला है क्वेश्चन ने कि जो अदर इनकम है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 60 और 50% है, तो करंट ईयर का 60 है, तो 15 लाख का 60% होता है 90,000, और 10 लाख का 50% होता है 5 लाख, सॉरी 9 लाख, और ये 5 लाख, ठीक है। फिर टोटल रेवेन्यू हम निकालेंगे, 15 और 9 कितने हो गए, 15
और 24 लाख, इधर हो गया ये 15 लाख। ठीक है, अब एक्सपेंस में एक चीज दी है, एक्सपेंस में बोला है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो है वो टोटल रिवेन्यू का, किसका, टोटल रिवेन्यू मतलब कि इस चीज का 40 और 30% है। तो 24 लाख का 40%, 9,60,000। ठीक है, ये लाइन मिटा ही देता हूँ, कोई इतना फर्क डालेगी नहीं क्योंकि ये एक ही चीज है। 9,60,000, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का 30% टोटल रिवेन्यू का, ना कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है, क्या दिया हुआ है। ओके, तो 15 लाख का 30%, 4.5 लाख। क्या कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, फिर हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकलेगा, टोटल रिवेन्यू में से एक्सपेंस लेस कर दोगे, तो 24 लाख में से 9,60,000 लेस कर दोगे तो आपके पास बचेगा 14,40,000। अब इसका 40% होता है 5,76,000 को आप लेस करोगे 14,40,000 से, तो बचेगा 8,64,000। ओके, अब ऐसे ही इस साइड में 15 लाख में से आप 4,50,000 लेस करोगे तो बचेगा 10,50,000। इसका 40% टैक्स है, तो जो कि होता है 4,20,000। लेस कर दोगे आप 10,50,000 में से, तो 6,30,000। अब बन गया हमारा बेस। बस अब आप हमें एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालना है। चलो ठीक है, निकालते हैं। एब्सोल्यूट चेंज 15 में से 5 जाएगा तो 5 लाख। अब 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर है 10 लाख, तो आएगा ये 50। 9 में से 5 जाएंगे, 4 लाख। 4 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर है 9 लाख, सॉरी 5 लाख है, तो आएगा 80। अब टोटल देखेंगे, 24 में से 15 जाएंगे तो ये बचेगा 9 लाख। अब 9 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर है 15 लाख, तो आएगा 60। अब एक्सपेंस का 9,60,000 में से आप लेस कर दोगे 4,50,000, तो बचेगा 5,10,000। इंटू करोगे 100 डिवाइड करोगे प्रीवियस ईयर से 4,50,000 से, तो आपका आ जाएगा 113.3333 करके। ठीक है, फिर नीचे 14,40,000 में से लेस करोगे 10,50,000, तो आपका आएगा 3,90,000। उसको इंटू कर दोगे 100 से, डिवाइड करोगे 10,50,000 जो कि प्रीवियस ईयर है, तो आपका आंसर आएगा 37.142। और लास्ट है 5,76,000 में से 4,20,000 जाएगा तो 156। ठीक है, इंटू करोगे 100 डिवाइड करोगे प्रीवियस ईयर से 4,20 से, तो आपका आ जाएगा 37.142। ये भी सेम आ जाएगा। अब लास्ट बता है 864,000 माइनस 6,30,000, तो आ जाएगा 234 इंटू 100 डिवाइड बाई 6,30,000, तो आ जाएगा ये भी 37.142। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको कॉम्परेटिव अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ इसका। एब्सोल्यूट चेंज इक्वल टू करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चेंज होता है एब्सोल्यूट चेंज इंटू 100 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से कॉम्परेटिव स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अब कैसा कंपैरिजन होता है, इसमें दो तरीके का कंपैरिजन होता है, इंट्रा और इंटर।
इंट्रा का मतलब है जब हम अपने आप से कंपेयर करते हैं, और इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब है जब हम दूसरे बिजनेस से पर कंपेयर करते हैं। तो नॉर्मली हमें इंट्रा ही पढ़ना है, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो इंट्रा के ही होंगे। तो इसमें दो कंपैरिजन पढ़ेंगे हम, एक बैलेंस शीट का, एक पी एंड एल अकाउंट का, सॉरी पी एंड एल स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का। तो दोनों में हमें एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज निकालना है। दोनों ही कॉम्परेटिव में, चाहे वो कॉम्परेटिव बैलेंस शीट हो चाहे कॉम्परेटिव पी एंड एल हो, दोनों में फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। एब्सोल्यूट चेंज निकालने का होता है करंट माइनस प्रीवियस, और परसेंटेज चेंज का होता है एब्सोल्यूट चेंज इनटू 100 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर। तो आपको क्वेश्चन में अच्छे से देख लेना है कि प्रीवियस ईयर कौन सा है, करंट ईयर कौन सा है। दूसरी बात, चीजें अरेंज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको अरेंज करके करना पड़ेगा, नहीं तो आपके एग्जाम में नंबर कट सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।